हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम अक्टूबर 5 2020 के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे। एंड कल जो था यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया है 2020 प्रीलिम्स। एंड अगेन अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज़ द नेचर ऑफ यूपीएससी। इट हैज़ प्रूव्ड इट यस्टरडे कि जो सेक्शन हमने टच नहीं किया था काफ़ी सालों से, एग्रीकल्चर, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा जैसे बायोलॉजी से, है ना, तो जिन्होंने भी ये चीज़ें या फिर जो आईएफएस का एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए भी सही रहा होगा ये, उन्होंने अच्छे से स्कोर किया होगा इसमें। बट ऐसा नहीं है। पॉलिटी और हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी से ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री से भी 19 to 20 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यहाँ पे भी अगर आपने अच्छे से फोकस किया होगा तो आपके ऑलमोस्ट 60 to 65 क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से आपके पूरे आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे, है ना। लेकिन वही है कि थोड़े बहुत यहाँ पे कन्फ्यूज़न इतना रहता है ऑप्शंस को देख के, तो वो गलत भी हो जाते हैं। तो कल पूरा अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने पूरे डेप्थ एनालिसिस इस पूरे पेपर का कर लिया है, 7 से 8 घंटों में किया है वो पूरे कल। तो उसमें भी मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं, तो वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर पूरा वीडियो बनाना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब जैसे यहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ लोग स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोग करंट अफेयर्स को इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं, कुछ स्टैटिक को इग्नोर कर देते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन बोथ। तो हमको दोनों ही जो अब से मतलब मैं तो करती ही हूँ फोकस, लेकिन आगे से भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे इस पर कि स्टैटिक वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से कवर करना है करंट के साथ, ठीक है। बहुत ही मतलब केयरफुल तरीके से कि कहाँ पे कौन बॉडी है, क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे ना, वो आप सोचोगे कि हिस्ट्री से ही आते हैं, वो स्टैटिक से तो आते ही हैं, साथ में करंट अफेयर से भी रिलेटेड होते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। लेट मी शो यू अ एग्जाम्पल। ये पढ़ो, 65 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ए ऑप्शन है 1857 का रिवोल्ट, बी ऑप्शन है द मॉपलर रिबेलियन इन 1921, इंडिगो रिवोल्ट इन 1859-60, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899-1900। अब आपने अगर ये हिस्ट्री में नहीं भी पढ़ा है ना, तो अगर आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हैं तो ये जो बिरसा मुंडा है, ठीक है, इनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी, ठीक है, बर्थ ऑन डेथ एनिवर्सरी, तो ये जब हुई थी तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हुए थे, ठीक है। अभी आपने एक सुना है, एक जो ईशार जज अहुलवालिया है, ठीक है, मोंटेक्सिक अहुलवालिया, तो उनकी डेथ हुई है, तो उनसे रिलेटेड एक बॉडी है, ठीक है। तो वो बॉडी इनसे रिलेटेड, क्योंकि जो आर्टिकल है वो 7 से 8 आर्टिकल आ चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस में, बाकी के द हिंदू में, तो इसलिए ये लोग जो है इनको पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है यहीं से ही, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो ये जो है रिलेटेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 65 था सेट सी का, बिरसा मुंडम फ्रीडा फाइटर, धरती अब्बा हु चैंपियन ट्राइबल राइट्स, है ना। तो ये पूरा आया था। और झारखंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। द स्टेट ऑफ झारखंड वाज क्रिएटेड ऑन मुंडाज बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। तो इनका फ्रीडम स्ट्रगल में जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके लिए था। बिरसा मुंडा ट्रिब्यूट टू फियरलेस ट्राइबल, अब ये जब उनकी डेथ एनिवर्सरी हुई थी, ठीक है, 15 नवंबर को इनका बर्थडे आता है, मेरा बर्थडे 15 को आता है, इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है बिरसा मुंडा, तो 15 नवंबर। अब यहाँ पे इस वजह से देखो ये करंट अफेयर्स में भी थे और हिस्ट्री का क्वेश्चन ये इस तरीके से बन गए हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब एक रुकमा बाई से भी रिलेटेड था, तो वो तो चलो एक एक्सेप्शन केस है, जिसने रुकमा बाई के बारे में सुना है वही उसको बता पाएगा, है ना, कि रुकमा बाई कौन थी और उनका जो केस था 1884 का जो रिवोल्ट था उसमें क्या क्या था उसमें, है ना। तो ये तो, लेकिन फिर भी आप जो ऑप्शंस हैं एलिमिनेशन करके उसको कर सकते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन। अब पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो पॉलिटी में तो डायरेक्ट जो क्वेश्चंस थे डीपीएसपी से 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। हम बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं, लेकिन ये जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है ना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इन प्रीएम्बल, इनको हम ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो डीपीएसपी से 3 क्वेश्चंस थे और फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन थे, प्रीएम्बल से भी क्वेश्चंस थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे हमको पहले ही प्रिपेयर कर लेने चाहिए थे, क्योंकि मतलब ये जो क्वेश्चन हैं ये और बच्चे जो है गलत नहीं करते हैं इनको, है ना। तो हम इसका बाकी बाद में भी देख लेंगे। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे देखो ये बेंजन पोल्यूशन, ठीक है, ये न्यूज़ में था कि पब्लिक हेल्थ स्टेटमेंट आया था, इस पर एक पूरी रिपोर्ट आई थी
कि क्या क्या कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे टोबैको स्मोक होता है, ठीक है, मेजर सोर्स, ऑटोमोबाइल सर्विस जो स्टेशंस हैं, मोटर व्हीकल, इंडस्ट्रियल एमिशंस, वेपर्स, गैसेस जो होती हैं, तो ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स जो बेंजीन कंटेंट करते हैं वेपर्स में, गैसेस, तो वो सब इसमें आती है, मेजर सोर्स होते हैं। लीसा पार्ट फाइंडर, ठीक है, ये हिंदू में आपको साइंस एंड टेक में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, वहाँ से, क्योंकि ये हिंदू का अच्छा सेक्शन रहता है एक ये। लीसा पाथ फाइंडर रिजल्ट बूस्ट प्लान्स फॉर फ्यूचर डिटेक्टर्स, तो ये था एक। फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स में भी आया था, कार्बन नैनो ट्यूब CNT से रिलेटेड ना। और देखते क्या क्या, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये तो हम करते ही रहते हैं डिस्कस, एंड यूजिंग ड्रोन्स के बारे में आया था। और पार्ट 4, ठीक है, अब जिसको पार्ट 4 के बारे में ही नहीं पता है कि क्या है इसमें, तो वो तो आंसर नहीं कर पाएगा, लेकिन पार्ट 4 तो सभी को पता है कि क्या है, ठीक है। आधार कार्ड से रिलेटेड था। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड था, तो ये भी आया था, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, ये कुछ करंट अफेयर्स के थे। और जैसे IA से रिलेटेड जो सेफगार्ड्स थे, टाइगर हैबिटाट, क्योंकि आपको पता है टाइगर सेंसस न्यूज़ में था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ऐसा भी नहीं है कि करंट को उन्होंने पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया, तो ये सब कुछ आए हुए हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये हम देख लेंगे बाद में, अभी जो न्यूज़पेपर में जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या जो न्यूज़ आर्टिकल हैं वो आए हैं, ठीक है। तो ये तो UPSC एस्पिरेंट है, डिसइंफेक्ट और ऑन हर एडमिट कार्ड बिफोर द UPSC एग्जामिनेशन। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, कुछ आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे न्यूज़ आई नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अफ़गान के नेगोशिएटर हैं अब्दुल्ला, ठीक है, अफ़गान नेगोशिएटर अब्दुल्ला, तो वो यहाँ पे न्यू दिल्ली में आएंगे। नेक्स्ट 2 डे इंगेजमेंट वो करेंगे 7 अक्टूबर से और 8 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। तो सिंस 2001 इंडिया हैज़ अंडरटेकन प्रोजेक्ट्स वर्थ $3 बिलियन इन अफ़गानिस्तान, एंड इंडिया जो है रीजन, इस अफ़गानिस्तान रीजन का लार्जेस्ट प्रोवाइडर है। हम इनको डेवलपमेंट एड देते हैं हम अफ़गानिस्तान में, इंक्लूडिंग $1 बिलियन प्लेज्ड इन 2016 अंडर द न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप स्कीम, ठीक है। तो ये न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप स्कीम जो है ये हमने अफ़गानिस्तान से की हुई है आगे आने वाले 5 सालों के लिए, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए। और हमारी जो अफ़गानिस्तान को लेकर जो पॉलिसी है वो कैसी है, अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड, अफ़गान कंट्रोल, ठीक है। तो अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड एंड अफ़गान कंट्रोल हमारी पॉलिसी रही है पहले से ही, कि हम जो नेगोशिएशन है इसी के थ्रू हम चाहते हैं। लिब्राहान पैनल्स जो है वो याद रखना कि ये जो बाबरी मॉस्क्यू है, ठीक है, उसकी डिमोलिशन से रिलेटेड ये पैनल था। इंडेंजर्ड ट्री स्पीसीज रीडिस्कवर्ड इन केरला, ग्रोव 184 ईयर्स आफ्टर फर्स्ट कलेक्शंस। और इसमें हमें देखो, पहले तो ये देख लो कि क्या नाम है इसका, ठीक है। ये है इन फ्रंट ऑफ, कहाँ पे स्पीसीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन फ्रंट ऑफ कुन्नाइल ऐरावली शिवा टेम्पल एट पारावूर कुल्लम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब ये मधु का डिप्लोस्टम है, स्पीसीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट फ्रॉम स्पैटुक्स, जो आप पढ़ लो इसे, हैज़ बीन लिस्टेड एज अ इंडेंजर्ड, ठीक है, ये इंडेंजर्ड इसको लिस्ट किया गया था IUCN की रेड लिस्ट में, थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें स्टैटिक देखना ज़रूरी है, IUCN के बारे में अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो हमको करंट पता चल गया, अब स्टैटिक देख लेते हैं IUCN का। देखो जो रेड लिस्ट होती है IUCN की वो इस तरह से मेंशन होता है उसमें, ठीक है। अगर आपको कहीं पे एनी दिख रहा है दैट मीन्स नॉट एवेल्यूटेड, कहीं पे आपको DD दिख रहा है कि ये स्पीसीज जो है DD हो गई है, जैसे डायनासोर की है ना, तो वो क्या हो गया, डेटा इनएफिशिएंट। डेटा इनएफिशिएंट तो नहीं है, अब तो ये पूरी तरह से एक्सटेंट हो गई है डायनासोर की, है ना। अब लीस्ट कंसर्न में LC हो गया, नियर थ्रेटेंड, एंटी वल्नरेबल VU, ठीक है। फिर इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो CR हो गया, देन एक्सटिंक्ट एंड द वाइल्ड EW, फिर एक्सटिंक्ट हो गई EX, ठीक है। तो ये IUCN का कैटेगराइजेशन है रेड लिस्ट का। एंड IUCN इज़ अ मेंबरशिप यूनियन यूनिकली कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यही स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगा कि IUCN ओनली कंपोज, मतलब किससे है, केवल कंपोज इसमें बोथ बस गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है, ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये तो पूरी तरह से ही गलत हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान देना ज़रूरी है कि बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सभी इसमें है। 1948 में ये क्रिएट की गई थी, ठीक है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं 1948 में IUCN का फॉर्मेशन हुआ था। इट्स द
global authority in the status of natural world and the measure needed to safeguard it. It is headquartered in Switzerland. ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसीज होती है, वर्ल्ड की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है ये ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस को लेके प्लांट्स और एनिमल्स स्पीसीज का. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स भी है. द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज डिफाइन द एक्सटेंशन रिस्क ऑफ स्पीसीज. 9 कैटेगरीज मैंने बता दिया है, एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉट एवेल्यूएटेड. ठीक है, तो यही सब चीज़ें इसमें होती हैं. और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं. अब ये नेक्स्ट है, कैंपेन लॉन्चेस ऑपरेशंस मागा इन बिड टू रिवाइव फॉर्च्यून्स. ठीक है, तो ऑपरेशंस मागा अगर आ जाता है तो वो ये यूनाइटेड स्टेट में जो इलेक्शन होंगे उससे रिलेटेड है. मागा मीन्स मागा स्टैंड्स फॉर मेक अमेरिका ग्रेट अगैन. ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगैन. जी कॉल्स फॉर क्लोजर बांग्लादेश ट्राइज जॉइंट प्रमोशन ऑफ BRI प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो जी जिनपिंग है, इन्होंने बोला है कि कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया है बांग्लादेशी काउंटर पार्ट को. उनकी 45th एनिवर्सरी थी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन. ठीक है, तो इस वजह से ये दिया है. और विद ओवर 26 बिलियन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट एंड $38 billion funding commitments, Bangladesh is one of the largest recipients of China's massive infrastructure project. ठीक है, क्योंकि ये हमारे नेबरिंग नेशन है. ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो नेबरिंग कंट्रीज़ में कौन कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट कर रही है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि कितना कितना किसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, और चाइना किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली और कोऑपरेटिव पार्टनरशिप करके एक न्यू लेवल पे इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश कर रहा है ना. और यहाँ पे हम जो BRI है, बॉर्डर यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो न्यूज़ है, अजरबैजानी सेज आर्मेनिया अटैक्ड सिटी थ्रेटन्स टू स्ट्राइक बैक. तो यहाँ पे आपको पता है कि एक मेन जो रीजन है, ठीक है, मेन रीजन क्या है, नोग्रोनो. ठीक है, नोग्रोनो काराबाग. तो ये न्यूज़ में है, और ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ही एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जहाँ पे जो आर्मेनियन जो एथनिक लोग हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर मतलब वहाँ पे हैं. लेकिन ये काफ़ी तरीके से मतलब एक तरह से कंटेंशियस इशू बना है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इससे जो है स्मॉल स्केल वॉर होने के चांसेस रहते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो टर्की है, क्योंकि ये जो अजरबैजान है ना, अजरबैजान ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, और जो आर्मेनिया है यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है. ठीक है, तो इस वजह से जैसे टर्की और जो पाकिस्तान, ठीक है, तो ये एक तरह से अलाइंस बना के यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं. अभी जैसे बोला गया था कि टर्की ने कुछ अटैक किया आर्मेनिया पे, लेकिन यहाँ पे टर्की ने उस टाइम पे मना कर दिया था. फिर आर्मेनिया को जो सपोर्ट करते हैं रशिया करते हैं, और रशिया थोड़ा एक मतलब ओपेक नेचर रख रहा है आर्मेनिया के प्रति, साफ साफ वो नहीं सपोर्ट कर रहा है ना. इंडिया भी आर्मेनिया का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है. नेक्स्ट जो है, ये तो आपको पता है कि वाई यू मस्ट मास्क अप नाउ, है ना. ये तो हम कब से पढ़ रहे, 6-7 महीने हो गए हमको कि मास्क क्यों लगाना चाहिए, हाउ टू मास्क, और सो वाई आंट वी मास्किंग, क्यों नहीं मास्क लगा रहे हैं ना, नाउ व्हाट. तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन सेक्शन में इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं. द एडिटोरियल पेज में हम देख लेते हैं, चाइना ड्राइव स्क्वाड. ठीक है, तो अभी जो मीटिंग होगी could be the moment when Quad begins to turn from abstract idea to credible political coalition. तो यहाँ पे यही है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो वो टोक्यो जाएंगे. ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल फोरम है जिसमें कौन कौन है, इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे. इसके लिए कहाँ पे जाएंगे, टोक्यो ये जाएंगे, टोक्यो में मीटिंग होगी. अब यहाँ पे जो चाइना है, चाइना को क्योंकि ये जो क्वाड ग्रुपिंग है वो उसके अगेंस्ट में लगती है. ठीक है, अब 2004 में ये जो कंट्री है ये एक साथ आई थी, और आपको पता है जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं कौन, शिंजो आबे. ठीक है, तो शिंजो आबे ने ही इसका एक तरह से फाउंडेशन रखा था 2007 में. उन्होंने ये बोला कि ये सारी जो कंट्रीज़ हैं हमको एक आर्टिकुलेट जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार करना पड़ेगा इंडो पैसिफिक रीजन को लेके. ठीक है, और हमें फिर US और जो 3 जो भी एशियन ये डेमोक्रेसीज़ हैं US के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तो इनके साथ मिलके हमको क्या करना पड़ेगा, एक कोलैबोरेशन करके और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा. ठीक है, ताकि एक न्यू स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी एक इस्टेब्लिश हो सके. एंड इट इज़ ओनली द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स दैट द इंडो पैसिफिक ज्योग्राफी हैज़ गेन्ड वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस. तो अभी जाके मतलब इसको काफ़ी एक्सेप्टेंस मिली है. एंड टोक्यो में जो मीटिंग होगी तो यहाँ पे यही चीज़ें बोली गई है कि काफ़ी एक बेहतर, अब क्योंकि ये पर्पसफुल भी बन चुका है. अब पर्पसफुल कैसे बना है, क्योंकि पहले ज़्यादा इसको इतना ध्यान नहीं देते थे कंट्रीज़. ठीक है, अब
ये चीज़ बोला है कि ऑल फोर हैड सीरियस इकोनॉमिक स्टेक इन चाइना एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन बिल्डिंग सस्टेनेबल पॉलिटिकल रिलेशंस विद बीजिंग, है ना। तो सभी के जो है चाइना के साथ, जो अभी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना के किस तरह के रिलेशंस थे, है ना। काफ़ी इनके बीच में भी एक ट्रेड वॉर चल रहा था, यूएसए का काफ़ी पहले से ट्रेड वॉर है। अब इंडिया ने भी इनकी जो कितने 118 ऐप इंक्लूडिंग पबजी और टिकटॉक ये सबको बैन कर दिया था। तो ये सारे हमारे जो हैं, इसके अलावा हमारी जो यहाँ पे पूरा APIs हैं, है ना, जो उसका हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, उस पर हम 90% जो है चाइना पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हमारे काफ़ी ज़्यादा चाइना के साथ रिलेशंस भी हैं। ऑल फोर ट्राइड टू डाउनग्रेड द क्वाड एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड रिजल्टेंटली द क्वाड सीम्ड अ लेस ऑर्गेनाइज कजिन ऑफ द ब्रिक्स। तो ये बोला गया है कि ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं है ज़्यादा, जितना कि जैसे ब्रिक्स है, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, है ना। तो ये अब लेकिन थोड़ा थोड़ा ये क्या हो रहा है, एक पर्पसफुल स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क बनता जा रहा है, इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब से हमको सब सारी कंट्रीज़ को पता लगा है कि चाइना जो है एक तरह से जो क्या कर रहा है, यूनिलैटरलिज्म को बढ़ावा दे रहा है।